आपको कोणार्कपुर मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बताते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्री जो 12th क्लास का है। देखिए चैप्टर नंबर आपका कितना है 2.1 में इनवर्स ट्रिगोमेट्री। तो पहले हम आपको कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, फिर हम आपको इसके आगे चलेंगे। तो देखिए क्या है फॉर्मूला। अगर पहला रहे आपको साइन, फंक्शन में आपका रहे साइन इनवर्स यक्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा ब्रैकेट -1 और 1। फिर रेंज आपका क्या हो जाएगा ब्रैकेट -π/2 और π/2। यहां आपका क्या होगा, जहां कह सकते हैं पाई = 180 डिग्री। फिर आपका दूसरा कहे कॉस इनवर्स, तो ब्रैकेट -1 और 1, इसका रेंज हो जाएगा आपका ब्रैकेट 0 और पाई। फिर आपको बता देते हैं तीसरा tan इनवर्स x का क्या होगा। तो tan इनवर्स x का आपका हो जाएगा, यहां r हो जाएगा आपका और यहां हो जाएगा फिर आपका -π/2 और π/2। नोट कर लीजिएगा, बाकी तीन को हम आपको और बता देते हैं। फिर आपका चौथा होगा कोसेक इनवर्स x, आपका डोमेन क्या हो जाएगा r -1 1। फिर आपका रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ब्रैकेट -π/2 π/2 और ये आपका हो जाएगा 0। फिर आप ले लो पांचवा सेक इनवर्स 1x, फिर इसका भी होगा रेंज होगा डोमेन आपका हो जाएगा -1 और 1। फिर रेंज हो जाएगा आपका 0 और पाई -π/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट अब चलेंगे क्वेश्चन पे। आपका ये फंक्शन होता है, ये डोमेन होता है, फिर ये रेंज होता है। आपको कहेगा रेंज निकालने के लिए कहेगा आपको 1 से 10 तक आपको चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी का निकालने के लिए। माना कि साइन इनवर्स 1 -1/2 = बाय, इसलिए साइन बाय = 1/2, यानी कि आपका हो गया बाय = -1/2, यानी कि बाय = इतना हुआ। तो क्या होता है साइन 1/2 का मान होता है आपका 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री, यानी कि बाय = 30 डिग्री हो गया जी। तो बाय 30 डिग्री हुआ जी आपका, तो किस में जा रहा है, सपोज डेट मान लीजिए कि बाय जा रहा है किस में 30 डिग्री, तो 180 से 30 से भागा दीजिएगा, यानी कि 6, यानी कि कह सकते हैं कि बाय = π/6। माइनस आपका है जी, इसलिए माइनस लगाएंगे। समझ गए। अब आइए आगे लिखिएगा। चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 इतना का मुख्य शाखा = -1/π/2 और π/2 है, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का हो गया -π/6। आंसर उतार लीजिए। फिर नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुख्य मान निकालने के लिए। दूसरा कह रहा है कि कॉस इनवर्स ब्रैकेट √3/2 है, तो इसका मुख्य मान निकालना है। तो हम आपको बताते हैं कि y = अगर रहे साइन इनवर्स 1 या हम कॉस है ना जी, तो कॉस इनवर्स 1 x, इसलिए
हो जाता है x इक्वल टू कॉस बाई। तो लिखना है कि माना के कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू बाई, इसलिए बाई इक्वल टू, इसलिए √3/2 इक्वल टू कॉस बाई। तो आपका ये हो गया, चूंकि बाई इक्वल टू हो गया √3/2, तो हम कह सकते हैं कि कॉस √3/2 का वैल्यू क्या होता है जी, 30 डिग्री। कितना होता है, 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री हुआ जी। तो 30 डिग्री क्या होता है, π/6 कीजिएगा तो आप 30 डिग्री आएगा जी। ये बन गया आंसर। लेकिन सुटेबल से हम बताते हैं कि अगर इतना, इसलिए लिखिएगा कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स 1 √3/2 का मुख्य मान बराबर -π/2 और π/2 है, 2 होता है। इसलिए cos इनवर्स √3/2 का होता है आपका π/6 मुख्य मान। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos इनवर्स ब्रैकेट 2 का मान क्या होगा। तो लिखिएगा कि चूंकि y इक्वल टू कोशेक इनवर्स आपका अगर x है तो होता है x इक्वल टू कोशेक बाई। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके साथ जी। देखिए फिर लिखिएगा कि माना के कोशेक इनवर्स 2 बराबर बाई, इसलिए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका x है जी, x है तो x इधर आएगा। तो 2 इक्वल टू कर सकते हैं कि कोशेक y। तो लिखना है फिर चूंकि y इक्वल टू 2, यानी कि कह सकते हैं कि कोशेक 2 कितना का मान होता है, तो कोशेक आपका होता है साइन का उल्टा। तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कोशेक हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2, यानी कि 2 30 डिग्री हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, यानी कि आपका हो गया π/6। ये आंसर निकल गया। लेकिन हम सुटेबल में बताते हैं। फिर लिखिएगा कि हम जानते हैं कि कोशेक इनवर्स 1 यानी कि 2 का मुख्य मान बराबर होता है -π/2 और π/2 और माइनस आपका 0। इसलिए कोशेक इनवर्स 2 का मान होगा π/6। आंसर उतार लीजिए। अबरी है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि tan इनवर्स -√3। तो देखिए इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे। चूंकि y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो x इक्वल टू tan y हो सकता है जी। तो आइए नेक्स्ट में चलते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन कि माना के tan इनवर्स -1/√2 -√3 इक्वल टू बाई, इसलिए बाई इक्वल टू इसलिए -√3 इक्वल टू बाई, जहां आप लिख सकते हैं कि tan बाई, इसलिए बाई इक्वल टू -√3। तो हम कह सकते हैं कि tan√3 का मान होता है 60 डिग्री, इसलिए आपका हो जाएगा
माइनस है जी, तो माइनस √3 यानी कि पाई 180 डिग्री होता है, तो 6 से भागा दीजिए, 80 में 18 छोटी 18, मतलब कि पाई/3 मान होगा जी। लेकिन हम इसको बताते हैं डिटेल में, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan इनवर्स -1√3 का मुख्य मान होता है -π/√2 और π/2, इसलिए tan इनवर्स -1 का होता है -π/3। आंसर नोट कर लीजिए दोस्तों। आपका इसमें है कम से कम 10 क्वेश्चन इसी लेवल में, आप इसी लेवल से बनाइएगा, आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम फिर आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट दोसर मेथड का हम बता देते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, आपका क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो tan इनवर्स 1 का मान होगा आपका मुख्य मान, आपको निकाल लीजिएगा, तो आपका आएगा 1/45 यानी कि π/4 प्लस आपका है cos इनवर्स 1/2, तो 30 डिग्री होता है दोस्त, तो 30 डिग्री हुआ आपका 60 डिग्री 3, मतलब कि आपका हो जाएगा 2π/3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये sin 1/2 आपका हो जाता है 30 डिग्री, यानी कि आप कह सकते हैं -π/6। फिर आप इसको ले लीजिए, इसको कीजिए पहले π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस π/6। तो आप क्या कीजिए, इसको एलसीएम लीजिएगा तो होगा 12, 4 से भागा दो इसको 3, अब गुना कर दो 3π प्लस, तो प्लस 3 से भागा दो 4, 4 दूनी 8π माइनस 6 से भागा दो 2, यानी कि आपका हो जाएगा 2π। फिर एक स्टेप चलते हैं जी, तो आपका हो जाएगा 12 तो हो गया जी, जोड़िए 8 3 11 π माइनस 2π, तो आपका कितना हो जाएगा 9 π/12। तो आप इसको एक और काट सकते हैं, काट कर आंसर ला सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर रहने दीजिए। देखिए एक नोट पॉइंट, आपका क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 और sin इनवर्स 1/2। तो देखिए इसको हम नोट पॉइंट एगो लिख देते हैं कि आप ट्रिगोमेट्री के cos 1/2 का मान आप दसवां में पढ़े होंगे 60 डिग्री और sin 1/2 का मान पढ़े होंगे 30 डिग्री। इसी का वैल्यू करना है जी, इसमें भी होता है सॉल्यूशन करना है कि cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू का इसका मान होता है π/3 एंड sin इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6। π/6 क्यों जी, क्योंकि 180 इसका होता है, आपका मुख्य मान होता है -π/2। तो देखिए प्रश्नानुसार लगाएंगे जी, प्रश्नानुसार cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, तो आपका cos इनवर्स 1 का हो गया π/3 प्लस 2 है जी 2 गुना sin इनवर्स 1/2 का π/6। फिर लगाइए π/3 प्लस 2π/6, इसको एक स्टेप और ले लो जी, इसको ले लेते हैं, तो इसको एक स्टेप और लो, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 हो गया आपका 2, यानी कि 2π प्लस 2π
एक स्टेप और लो, यानी कि 4 पाई इक्वल टू 6। आप काटोगे तो ठीक है, नहीं तो इतना ही आंसर आएगा। काटिएगा 2 3, यानी कि कह सकते हैं कि 2 पाई बटे 3 आंसर। आप जिसको इच्छा है आप लिख सकते हैं। इतना तक ही क्वेश्चन आपका था चैप्टर 2.1 में जी इनवर्स ट्रिगोमेट्री का। बाकी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे चैप्टर नंबर 2.2 का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी आपके लिए। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।